दोस्तों, आपने बहुत बारी सोशल मीडिया पे देखा होगा दैट ऑल द टॉप फुटबॉल जर्नलिस्ट फब्रीजियो रोमानो हो गया, डेविड ऑनस्टीन हो गया, वो अपने ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर डिटेल्स डाल देते हैं। हियर वी गो, दिस ट्रांसफर इज कंप्लीट। फॉर एग्जांपल, एंटनी गॉर्डन फ्रॉम न्यूकासल यूनाइटेड, जो कि एक इंग्लैंड का क्लब है, टू एफसी बार्सिलोना, जो कि एक स्पेनिश क्लब है। हियर वी गो, दिस प्लेयर इज ट्रांसफर्ड। यार, तो ये कैसे होता है? How is it that a player who is playing 1 week in England goes to a Spanish club, and कैसे ये पूरी ट्रांसफर की डिटेल्स फ्लो होती हैं, आज हम वही समझने आए हैं भाई। दिस इज एक्चुअली इन अ स्पेस ऑफ 1 to 2 months, 8 to 10 billion exchange hands between clubs because they want to transfer the players। दोस्तों, तो यही हम समझने आए दैट व्हाट इज अ ट्रांसफर विंडो, व्हाट आर द बेसिक्स। मैंने बहुत आसान भाषा में समझाने की कोशिश करी है। कोई भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में लिखना। लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। यार, तो देखो, सबसे पहले ना फीफा की ऑफिशियल रूल बुक कहती है कि यार एक ना चीज होती है उसमें विच इज कॉल्ड द रजिस्ट्रेशन पीरियड। यार, वो ये कहती है कि अगर आपको एक भी कोई भी प्लेयर फ्रॉम वन क्लब और फ्रॉम वन कंट्री टू दी अदर दूसरे क्लब में ट्रांसफर करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो, बट वो प्लेयर तब तक नहीं खेल सकता आपके दूसरे क्लब में जिसमें वो ट्रांसफर हुआ है, अप टिल द टाइम दैट दैट प्लेयर इज रजिस्टर्ड इन द कंट्रीज फुटबॉल एसोसिएशन, विच ओनली हैपेंस ड्यूरिंग दी ओपन विंडो। यार, ओपन विंडो क्या होती है भाई? एक होती है समर ट्रांसफर विंडो, एक होती है विंटर ट्रांसफर विंडो भाई। सो नॉर्मली अगर आप देखते हो, एटलीस्ट स्पेसिफिकली इन यूरोपियन लीग्स, यार आपका लीग कब स्टार्ट होता है? यार, मिड अगस्त से स्टार्ट होता है और वो पूरे साल चल के अगले साल मई में खत्म होता है ना। नॉर्मली अगर आप कोई भी एक प्रीमियर लीग देख लो, ला लीगा, बुंडेस लीगा, सीरिया ए लीगा, तो है ना, तो आप देखोगे तो सारी वो अगस्त में स्टार्ट होंगी एंड वो ईयर लॉन्ग चल के अगले साल मई में खत्म होगी। तो उसके बाद स्टार्ट होता है समवेयर अराउंड जून मिड इज द समर ट्रांसफर विंडो। मोटा मोटा आप समझ लो जून 15 को स्टार्ट हुआ और वो ट्रांसफर विंडो चलता है कब तक? अगस्त 31 या सितंबर 1 तक। दोस्तों, ठीक है, तो इस पीरियड में दिस इज कॉल्ड द समर ट्रांसफर विंडो। इस पीरियड में आप एक प्लेयर को ऑफिशियली रजिस्टर कर सकते हो इन द कंट्रीज एफए। तो अगर एंटनी गॉर्डन, जो कि एक ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम इंग्लैंड का क्लब टू स्पेनिश क्लब बार्सिलोना, तो स्पेनिश के फुटबॉल एसोसिएशन उसको इस टाइम विंडो में रजिस्टर कर सकता है। तो मोटा मोटा यही है कि आप प्लेयर्स ट्रांसफर और कंफर्म कर सकते हो दूसरी टीम को खेलने के लिए ड्यूरिंग ईदर द समर ट्रांसफर विंडो, जिसका टाइम पीरियड मैंने आपको बताया, या फिर अनदर विंडो विच इज ऑल्सो अ विंटर ट्रांसफर विंडो, जो कि स्टार्ट होती है Jan 1 से और वो चलती है Jan 31 तक। दिस हैपेंस मिड सीजन अगर आप देखो, क्योंकि अगस्त में अगर एक सीजन स्टार्ट हो रहा है तो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 4 महीने के बाद जनवरी में वो विंटर ट्रांसफर विंडो स्टार्ट हुआ है और फिर ऑफकोर्स वो फिर फेब, मार्च, अप्रैल, मई तक वो लीग खत्म होती है। ठीक है, तो अगर आप समझोगे, लॉजिकली भी देखोगे, तो 80% ऑफ द स्क्वाड रीबिल्ड हैपेंस इन द समर ट्रांसफर विंडो, क्योंकि मई में आपका सीजन खत्म हुआ है और अब अगस्त में शुरू होना है। तो आपको कोई चेंजेस करने हैं, कोई प्लेयर्स इंजर्ड हैं, कोई प्लेयर्स छोड़कर जा रहे हैं, सो दैट इज वेयर यू प्लान एंड यू रीबिल्ड योर स्क्वाड सो दैट यू आर रेडी टू compete इन द नेक्स्ट सीजन भाई। ठीक है, सो दिस हैपेंस इन द समर ट्रांसफर विंडो। विंटर विंडो में थोड़ा मतलब वो ये होता है कि पैनिक वाले आप साइनिंग करते हो, क्योंकि अगर एक प्लेयर वहां पे, जैसे एक लेफ्ट बैक है एक पोजीशन पे, तो आपके सारे प्लेयर्स इंजर्ड हैं, तो अगर आपको अब कंपीट करना है तो यू नीड टू हैव अ लेफ्ट बैक, जो कि आप एक जनवरी ट्रांसफर विंडो में ला सकते हो। सो इट इज मोर ऑफ कि यार कोर्स करेक्शन, यार कि ये वाला पोजीशन पे तो हम मतलब बिल्कुल पिट रहे हैं यार, तो यहां से ना एक जल्दी से प्लेयर ले आते हैं। या फिर कभी कभी होता है एक अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अराइज हो जाती है जनवरी विंडो में कि ये प्लेयर अवेलेबल हो गया, ले लेते हैं इससे भाई हम, है ना। सो दिस इज व्हाट हैपेंस, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ समर विंडो एंड अ विंटर विंडो। समर विंडो इज वेरी सिग्निफिकेंट भाई। एवरी डे यू विल सी द साइनिंग्स हैपनिंग। जैसे मैंने बोला फब्रीजियो रोमानो, आप अभी उनके ट्विटर पेज पे जाओ भाई, आज के 5 साइनिंग बोल देंगे कि एक प्लेयर यहां से वहां जा चुका है। बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि यार ये होता कैसे यार। वो जाने से पहले ना आपको एक और चीज समझा देता हूं कि यार ये ट्रांसफर विंडो ना इज डिफाइंड बाय द परचेजिंग लीग एंड नॉट द सेलिंग लीग। यार, अब इसका मतलब क्या होता है? यार, परचेजिंग लीग मतलब जैसे यूरोप में या फिर आप प्रीमियर लीग में देख लो, उनका ट्रांसफर विंडो कब खत्म हो जाएगा? सितंबर 1 को खत्म हो जाएगा। अगस्त 31, सितंबर 1 के बाद आप कोई भी प्लेयर खरीद नहीं सकते हो। बट सऊदी प्रो लीग, जो कि सऊदी में है, उनका विंडो खत्म होता है सितंबर 20 को। यार, तो यहां पे सऊदी प्रो लीग का एक क्लब वांट्स टू परचेज अ प्लेयर फ्रॉम द प्रीमियर लीग, दे कैन डू इट इवन ऑन सितंबर 10, क्योंकि उनका विंडो खुला है।
बट यहीं पे अगर प्रीमियर लीग को कोई सऊदी प्रो लीग से प्लेयर खरीदना है, वो अगस्त 31 या सितंबर 1 के बाद नहीं खरीद सकती है। सो परचेजिंग लीग के पास पार है, जब तक उनका विंडो खुला है दे कैन स्टिल बाय अ प्लेयर ऑन सितंबर 15 ऑल्सो फ्रॉम द प्रीमियर लीग और फ्रॉम ला लीगा, ठीक है। तो ये हुई पहली चीज यार। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फैक्ट कि यार ये कैसे प्लेयर्स ट्रांसफर होते हैं एंड व्हाट इज द प्रोसेस भाई। सो इट इज अ 5 स्टेप प्रोसेस। समझ लो आपका एक क्लब है, हाइपोथेटिकली बोलते हैं रियल मैड्रिड वो क्लब है आपका, ठीक है। तो अब रियल मैड्रिड देखेगी यार कि हमारे को अभी प्लेयर कौन से पोजीशन पे चाहिए। क्या हमारे को गोलकीपर चाहिए, क्या हमारे को स्ट्राइकर चाहिए, मिडफील्डर चाहिए, डिफेंडर चाहिए, डिफेंडर में भी लेफ्ट बैक चाहिए, राइट बैक चाहिए, कौन से पोजीशन पे हम लैक कर रहे हैं जिस पे हमारे को वी हैव टू मेक आवर टीम बेटर यार, ठीक है। तो सबसे पहले तो ऑफ कोर्स आपका मैनेजर से आप पूछोगे कि यार जोसे मोरिन्यो जैसा भी मैनेजर है कि यार आपके पास ये स्क्वाड है, आपको अपना स्टाइल ऑफ प्ले खिलाना है, हम आपको बैक करते हैं, आपको कौन सा प्लेयर चाहिए आप बताओ उस पोजीशन पे। तो जोसे मोरिन्यो बोलेगा कि यार मेरे को एक अच्छा लेफ्ट बैक चाहिए या फिर मेरे को एक अच्छा स्ट्राइकर चाहिए जो भी सेंटर मिडफील्डर चाहिए। तो वहां पे आपकी स्काउटिंग डिपार्टमेंट, हर एक क्लब का एक स्काउटिंग डिपार्टमेंट होता है जिनका यही काम होता है टू आइडेंटिफाई द टॉप टैलेंट एंड गेट द प्लेयर्स द मैनेजर वांट्स एट द एंड ऑफ द डे यार, ठीक है। तो आपका स्काउटिंग डिपार्टमेंट बोलेगा ठीक है यार अगर आपको एक मिडफील्डर चाहिए तो एक काम करते हैं, तो हम ना स्काउट करते हैं ऐसे प्लेयर्स जो आपको चाहिए। जैसे अभी ना बहुत सारी डेटा वेबसाइट्स भी हैं भाई, वाई स्काउट करके एक वेबसाइट है, स्टैट्स बॉम्ब करके है, जहां पे प्लेयर का ना डेटा भी आपको मिल जाता है। तो या तो आप ऐसे ही चेक कर सकते हो कि यार ये मैनेजर को चाहिए, ये डेटा बता रहे हैं, ये तो परफेक्ट फिट है, इसको ले सकते हैं। वरना स्काउट्स एक्चुअली ट्रैवल ड्यूरिंग द सीजन टू ईच एंड एवरी लोकेशन टू स्काउट अ पर्टिकुलर प्लेयर। तो उनका बस यही काम होता है कि वो आइडेंटिफाई करे टैलेंट जो एक दिन आपके क्लब में आके खेल सकता है भाई, ठीक है। तो आपने पहले स्काउट कर लिया, सपोज आपने 2-3 प्लेयर स्काउट कर लिए, आपको एक प्लेयर चाहिए भाई, फिर आप क्या करोगे भाई। सो नॉर्मली फीफा का टेक्निकल रूल तो ये कहता है कि अगर इफ यू वांट टू परचेज अ प्लेयर फ्रॉम एनी अदर क्लब, सो एज पर फीफा रूल आपको पहले क्लब के पास जाना चाहिए, ठीक है, उनसे बात करनी चाहिए कि हमारे को ये वाला प्लेयर चाहिए, तो आप बताओ हम कैसे ये प्लेयर खरीद सकते हैं, आप कितना पैसा लोगे इस प्लेयर का। बट दैट ऑलमोस्ट नेवर हैपेंस टू बी रियली ऑनेस्ट। नॉर्मली क्लब्स क्या करते हैं, वो डायरेक्ट प्लेयर के पास चले जाते हैं और उनसे बोलते हैं कि भाई देखो आपको इतनी सैलरी मिल रही होगी, हम आपको ज्यादा सैलरी दे देंगे, या आपके ट्रॉफी जीतने के चांसेस यहां पे ज्यादा है, या वॉट एवर देयर पिचेस। तो क्या करती है क्लब, सीधा प्लेयर के पास जाती है और उनको कन्विंस करने की कोशिश कर लेती है कि भाई आप आ जाओगे तो हम क्लब से बात कर लेंगे, एक बार आप अपनी हाँ में हाँ मिला दो कि आप आना चाहते हो हमारे क्लब में, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड द टैपिंग अप प्रोसेस, कि आपने सीधा अपने प्लेयर को अप्रोच कर लिया कि आप आना चाहते हो कि नहीं। बट इसमें भी आप 3 चीजें समझो यार, एक होता है क्लब जिसको खरीदना है आपको, एक होता है प्लेयर जो आपको प्लेयर खरीदना है, और एक होता है एजेंट जो कि प्लेयर का एजेंट होता है भाई। तो डायरेक्टली यू नेवर गो एंड टॉक टू द प्लेयर, नॉर्मली क्लब्स डायरेक्टली कॉल द एजेंट ऑफ दैट प्लेयर एंड आस्क हिम कि भाई देख लो वो आएगा क्या, आएगा कि नहीं आएगा भाई। एंड देयर आर अ लॉट ऑफ बिग एजेंट्स इन द मार्केट यार, आपको पता ही है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के जो एजेंट थे जॉर्ज मेंडेस, ही इज वन ऑफ द फेमस एजेंट्स इन वर्ल्ड फुटबॉल। ऐसे बहुत सारे हैं भाई। तो हर एक टॉप प्लेयर का ना एक एजेंट होएगा जिसको क्लब रीच आउट करता है पिच करने के लिए कि भाई क्या लगता है ये प्लेयर इंटरेस्टेड होगा आने को कि नहीं भाई, ठीक है। तो चलो हम हाइपोथेटिकली बोलते हैं कि वो प्लेयर आने को रेडी है अगर क्लब टू क्लब नेगोशिएशन हो जाए, विच इज द थर्ड स्टेप, क्लब टू क्लब नेगोशिएशन। अब एक प्लेयर, सपोज फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड को एक प्लेयर खरीदना है मैनचेस्टर यूनाइटेड से, ठीक है। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड क्या प्लेयर से तो आपने बात कर ली कि तू आ जा भाई, सपोज वो प्लेयर क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये हुआ था बाय द वे, ठीक है। रियल मैड्रिड वांटेड क्रिस्टियानो रोनाल्डो, तो रियल मैड्रिड ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के एजेंट जॉर्ज मेंडेस को कांटेक्ट किया कि भाई आएगा क्या, हम भी बड़े क्लब हैं यार, वहां पे तो जीत ही चुका है सब, हमारे क्लब में जीत जाए, वॉट एवर द पिचेस, हम बड़े सबसे बड़े क्लब हैं दुनिया के, एंड क्या रोनाल्डो इंटरेस्टेड होगा आने को। सपोज रोनाल्डो इज इंटरेस्टेड, सो नाउ रियल मैड्रिड विल गो टू मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड दे विल से कि यार देखो आपका प्लेयर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ कॉन्ट्रैक्ट उसने साइन किया हुआ है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट है वो भाई। तो अगर हमारे को चाहिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो तो आप कितना पैसा लोगे, हम वो देने को तैयार है, मतलब देने को तैयार है इन द सेंस नेगोशिएशंस होएगी कि वो बार्गेन करेंगे। मैनचेस्टर यूनाइटेड बोला ठीक है भाई आपको चाहिए 120 मिलियन दे दो, हम अपना कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर देंगे, आप प्लेयर ले जाओ फिर रियल मैड्रिड में। या फिर रियल मैड्रिड आके बोलेगी 120 मिलियन उसकी वर्थ नहीं है, हम 60 मिलियन में खरीदने को रेडी हैं। तो ऐसी नेगोशिएशंस होके अल्टीमेटली जो फाइनल प्राइस हुआ था दैट वाज 80 मिलियन फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो बिटवीन मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड रियल मैड्रिड, एंड देन ही वेंट टू रियल मैड्रिड अल्टीमेटली। सो दैट वाज 80 मिलियन इन 2007।
मतलब आज की डेट में वो 80 मिलियन इज नॉट लेस देन 200 मिलियन अगर आप देखो तो भाई, अगर आप इन्फ्लेशन एडजस्ट करो। बट दिस इज हाउ द क्लब रियल मैड्रिड अप्रोच्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड टू से कि अगर उसको कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करना है तो आपको कितने पैसे चाहिए, ठीक है भाई। तो ये तो हुआ क्लब टू क्लब नेगोशिएशन। फिर हम चलते हैं प्लेयर के टर्म्स की, प्लेयर क्यों आना चाहेगा यार, तो उसके नेगोशिएशंस अलग होते हैं। अब सपोज मैनचेस्टर यूनाइटेड मान गया प्लेयर को आपने क्या बेचा यार, सो इट कुड बी कि यार आप अपनी बेसिक सैलरी, जैसे अगर आप मैनचेस्टर यूनाइटेड में हाइपोथेटिकली इफ यू आर अर्निंग 200,000 पाउंड्स पर वीक, which is what 2 crore rupees per week, we will give you 6 crore rupees भाई पर वीक, हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं मैं। तो अब यार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी बोलेगा कि मेरे भी तो खेलने के दिन कम है, रियल मैड्रिड इतना बड़ा क्लब है, अगर मेरे को पैसा मिल रहा है तो यार ऑफ कोर्स बेसिक सैलरी जो मेरी अगर इंक्रीज हो रही है तो वो प्लेयर को लूर कर सकती है कि आई एम अर्निंग 3 times द अमाउंट, राइट। सो दैट इज वन यार। फॉर एग्जाम्पल एज ऑफ दिस डेट किलियन एम्बापे की सैलरी पर वीक इज 600,000 यूरोस पर वीक, विच इज मोटा मोटा 6 करोड़ रुपए। विनिशियस जूनियर की अभी वीकली सैलरी इज 400,000 यूरोस पर वीक, विच इज 4 करोड़ रुपए पर हफ्ता है। अभी विनिशियस जूनियर के साथ, विनिशियस जूनियर जो कि एक रियल मैड्रिड का प्लेयर है, उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है रियल मैड्रिड के साथ अगले साल। सो वो वापस नेगोशिएट कर रहे हैं, रियल मैड्रिड बोल रहा है वी वांट टू एक्सटेंड योर कॉन्ट्रैक्ट, और विनिशियस जूनियर बोल रहे हैं ठीक है अगर आप एम्बापे को 600,000 यूरोस पर वीक दे रहे हो तो मेरा भी बढ़ा दो। अभी दिस इज एक्चुअली व्हाट द स्टेट ऑफ विनिशियस जूनियर विद रियल मैड्रिड इज राइट नाउ, ठीक है। फिर ये तो हो गया चलो टॉप प्लेयर्स, सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स। नॉर्मली अगर आप एक बात करो सो एक एवरेज, जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड की प्लेयर की एवरेज सैलरी, कुछ कुछ प्लेयर्स होंगे जैसे ब्रूनो फर्नांडिस इज अर्निंग अराउंड 300,000 यूरोस पर वीक, बट ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 100,000 यूरोस पर वीक तो एक प्लेयर की सैलरी होगी, मतलब 1 करोड़ रुपए तो वो कमाई लेता होगा एक हफ्ते का, ठीक है। कुछ कुछ प्लेयर्स जो यंगस्टर्स होंगे वो 30-40,000 यूरोस पर वीक भी कमा सकते हैं, बट कुछ कुछ बड़े बड़े प्लेयर जैसे कैसेमीरो जो अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ के गया, ही वाज अर्निंग 350,000 पाउंड्स पर वीक, दैट इज इवन मोर देन 3.5 करोड़, राइट। तो ऑन एन एवरेज आप मान के चलो 100, 115, 135,000 यूरोस पर वीक वो कमाते हैं भाई, ठीक है। तो ये हो गया मैनचेस्टर यूनाइटेड का। अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो कितना कमाता है एक हफ्ते का भाई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो सऊदी प्रो लीग में खरीदता है, सऊदी वालों के पास पैसा है, वो रोनाल्डो को 4 मिलियन यूरोस पर वीक देते हैं, विच इज मोटा मोटा 40 करोड़ रुपए हफ्ते का क्रिस्टियानो रोनाल्डो टेक्स टू प्ले फॉर अल नसर भाई। समझ रहे हो आप? आई नो दिस इज क्रेजी बट दैट इज वाई ही इज क्रिस्टियानो रोनाल्डो भाई। एंड लियोनेल मेसी की बात करें तो ही अर्न्स अराउंड 440,000 यूरोस पर वीक, विच इज 4.4 करोड़ पर वीक। बट लियोनेल मेसी के डील में, कॉन्ट्रैक्ट में और भी बहुत सारी चीजें हैं, विच इज योर कमर्शियल डील्स, एप्पल टीवी पे MLS की लीग जो US में खेलता है उसका अलग से पैसा मिलता है, उसको रेवेन्यू मिलता है, एडिडास का अलग से पैसा मिलता है, क्लब की इक्विटी का परसेंटेज अलग है उसके पास। सो मोटा मोटा वो भी मतलब 1.5-2 मिलियन तो आराम से कमाई लेता है प्लेइंग इन द यूनाइटेड स्टेट्स फॉर MLS, है ना। सो वो प्लेयर को कन्विंस करना कि आपको क्या क्या हम दे सकते हैं, दैट बिकम्स अ वेरी बिग पार्ट ऑफ द बेस सैलरी। ये हो गया पहली चीज। फिर होता है दूसरी चीज, प्लेयर के साथ जो नेगोशिएट करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट का लेंथ कितना होगा यार। अब एक कोई यंग प्लेयर है, 18-19 साल का प्लेयर है, ही आराम से गेट्स अ 5 year कॉन्ट्रैक्ट बिकॉज ही इज यंग, मतलब 19 साल का है, अभी 5 साल बाद भी 24 का ही होगा, ही स्टिल हैज गुड 7-8 years मोर टू प्ले यार। वेराज अगर कोई प्लेयर ऑलरेडी 31 का हो और उसको ट्रांसफर कर रहे हो आप दूसरे क्लब, एक क्लब से दूसरे क्लब, सो नॉर्मली आपने देखा है कि 2 या 3 साल से ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट उसको ऑफर नहीं होता। एक्सटेंशन का एक क्लॉज डाल देते हैं कि अगर अच्छा खेल रहा होगा तो 1 साल एक्सटेंड करके देख सकते हैं, बट नॉर्मली दैट कॉन्ट्रैक्ट लेंथ लोअर्स एज सुन एज द प्लेयर एजेस भाई। देन यू ऑल्सो हैव अ टर्म विच इज परफॉर्मेंस बोनस यार। तो अपार्ट फ्रॉम जस्ट अर्निंग अ बेस सैलरी जो हमने बात करी कि ये प्लेयर 4 करोड़ रुपए हफ्ते का करा रहा है, उसके ऊपर से प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में और भी क्लॉजेस हो सकते हैं लिखे हुए दैट ही कैन फर्दर अर्न मोर मनी बेसिस 4-5 थिंग्स यार। अब वो क्या चीजें होंगी कि अगर उस प्लेयर ने गोल मारा तो उसका एडिशनल पैसा मिलेगा, असिस्ट किया उसका एडिशनल पैसा मिलेगा। फॉर एग्जांपल 10,000 यूरोस फॉर एवरी गोल आपको मिलेगा, या 5,000 यूरोस फॉर एवरी असिस्ट मिलेगा आपको, है ना। तो ये वाले क्लॉजेस भी होते हैं। एक होता है क्लीन शीट बोनस, दिस इज स्पेसिफिकली फॉर डिफेंडर्स एंड गोलकीपर्स, कि अगर उन्होंने एक मैच में एक भी गोल नहीं खाया
तो उनको एडिशनल बोनस मिल जाएगा भाई। अब वो जितना भी होगा 10,000 यूरोज होगा जस्ट फॉर हैविंग अ क्लीन शीट। दिस इज जस्ट टू मोटिवेट द प्लेयर्स दैट दे गिव इन देयर ऑल भाई। फिर कुछ कुछ होते हैं क्लॉजेस, अपीयरेंस बोनस। अगर आपने 30 ऑफ द 38 मैचेस स्टार्ट कर लिए लीग में, तो आपको एक एडिशनल पैसा मिलेगा कि यू आर अवेलेबल, यू आर फिट, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा, मतलब वो नहीं होता वेरिएबल, एक तो फिक्स्ड होता है कि इतनी बेसिक सैलरी तो मिलनी है, बाकी परफॉर्मेंस से टाइड अप, जितना आप खेल रहे हो अपीयरेंस से टाइड अप वो होती है। या फिर एक 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 और भी कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होता है कि अगर आप बैलन डोर जीत गए विच इज द बिगेस्ट अवार्ड, तो आपको एडिशनल पैसा मिलेगा फॉर बिकमिंग द बिगेस्ट प्लेयर। बहुत सारे क्लॉजेज होते हैं, आपको बस मैं आइडिया देने के लिए बता रहा था भाई। सो दिस इज द परफॉर्मेंस बोनस भाई। एंड इसमें कुछ कभी कभी टीम बोनसेस भी होते हैं कि अगर आपकी टीम जीत गई, फॉर एग्जाम्पल दे वन द लीग, द डोमेस्टिक लीग, अगर आप आर्सेनल के प्लेयर हो और आर्सेनल प्रीमियर लीग जीत गई, तो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो क्लॉज है कि अगर आर्सेनल जीत जाएगी प्रीमियर लीग तो आपको एडिशनल पैसा मिलेगा। तो बहुत सारे ऐसे क्लॉजेज होते ही हैं भाई। एंड कभी कभी लॉयल्टी बोनस भी मिल जाता है आपको, बोनस ऑन गुड कंडक्ट एंड डिसिप्लिनरी बोनस भी मिल जाता है, तो वो काफी डिपेंड करता है, ठीक है। देन वी कम टू द एजेंट कमीशन दोस्तों। अब जैसे मैंने बोला 3 एंटिटी होती है, क्लब, प्लेयर और एजेंट भाई। ये सारे जो क्लॉजेस डलवाता है, ये सारी जो नेगोशिएशंस कराता है, वो सब एजेंट कराता है। एंड एजेंट यूजुअली टेक्स 5 to 10% ऑफ फ्रॉम बोथ द साइड्स, फ्रॉम द क्लब, वो डिपेंड करता है एक्चुअली सब पे। क्लब के साइड से भी लेगा कुछ पैसा और प्लेयर के साइड से भी लेगा। अब आप समझो कि जॉर्ज मेंडिस ने अगर 80 मिलियन की डील कराई है फ्रॉम मैनचेस्टर यूनाइटेड टू रियल मैड्रिड क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, और वो 10% बोनस ले रहा है, तो 8 मिलियन तो जॉर्ज मेंडेस एज एन एजेंट ने कमा लिए जस्ट टू मेक दैट ट्रांसफर हैपन। सो दे आर ऑल्सो वेरी रिच पीपल, दे नो हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस। वो नेगोशिएट करते हैं प्लेयर के बिहाफ पर कि उसकी सैलरी इतनी होनी चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट लेंथ इतना होना चाहिए। प्लेयर को वो बोलते हैं, एजेंट बोलता है तू रहने दे मेरे पे, पैसा मैं संभाल लूंगा तेरा, तू फोकस कर फुटबॉल पे, अगर तू अच्छा खेलेगा तेरे लिए और पैसा तो मैं कमा के दे ही दूंगा भाई, है ना। सो एजेंट का कमीशन होता है 5 to 10% के बीच में। एंड इट डिपेंड्स हर एक प्लेयर के साथ क्या इक्वेशन है, हर एक क्लब के साथ क्या इक्वेशन है भाई। सो दिस इज हाउ प्लेयर के टर्म्स जो एक कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं वो नेगोशिएट होते हैं भाई। तो जब क्लब मान गया, आपका क्लब मान गया कि यार 80 मिलियन में आप ट्रांसफर कर सकते हो, प्लेयर मान गया, क्रिस्टियानो रोनाल्डो मान गया कि ठीक है भाई, आपको मेरा ये मेरी बेस सैलरी होगी, ये मेरा परफॉर्मेंस बोनस होएगा, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट लेंथ होगा, वो भी अग्री कर लिया। तो द नेक्स्ट स्टेप इज मेडिकल यार। मेडिकल मतलब द प्लेयर हैज टू पास द मेडिकल टेस्ट आफ्टर ज्वाइनिंग रियल मैड्रिड, जिसमें वो उसका हार्ट रेट, हार्ट का हेल्थ चेक करेंगे, जॉइंट की स्टेबिलिटी चेक करेंगे कि यार आप फुटबॉलर हो, पूरे फिट होने चाहिए। अगर आपको पहले कोई इंजरी हो रखी है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे कि ऐसा ना हो कि साला ये प्लेयर हमारे क्लब में आए और एकदम से इंजर्ड हो जाए तो हमारा पैसा पूरा वेस्ट हो जाएगा, है ना। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था दैट मैनचेस्टर यूनाइटेड को एक प्लेयर साइन कर लिया था उन्होंने, विच इज़ एडरसन, ठीक है, अटलांटा से वो आ रहा था। बट जैसे उसका मेडिकल टेस्ट किया तो उसने देखा कि यार उसकी नी में अभी भी एक लॉन्ग टर्म इंजरी चल रही है, जो मैनचेस्टर यूनाइटेड को लगा कि साला हम 40-50 मिलियन दे रहे हैं इसके लिए, अब अगर ये इंजर्ड ही हो जाएगा, जो कि हमारे को दिख रहा है मेडिकल टेस्ट में दैट उसकी नी इंजर्ड है, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार, इसने मेडिकल टेस्ट फेल कर दिया है, सो दे डिड नॉट कंफर्म द ट्रांसफर बिकॉज द प्लेयर डिड नॉट पास द मेडिकल टेस्ट भाई। तो इसमें मेडिकल बिकम्स द की पार्ट। वंस द प्लेयर हैज पास द मेडिकल, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है एंड द प्लेयर इज ऑफिशियली योर्स। बट इसमें भी एक और चीज होती है कि जब सब कुछ हो जाता है ना, तो यहां पे बोथ द क्लब्स, रियल मैड्रिड भी और मैनचेस्टर यूनाइटेड भी, अपलोड करेंगे कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स इनटू फीफा's डिजिटल डेटाबेस विच इज कॉल्ड द फीफा ट्रांसफर मैचिंग सिस्टम, TMS बोलते हैं उसको भाई। एंड वंस बोथ क्लब के नंबर्स एंड डेट मैचेस, फीफा उनको ग्रांट कर देती है इंटरनेशनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ITC, and then the deal is officially done and then the player can officially be that player and play for that new club भाई। तो ये होती हैं सारी चीजें इन दैट कॉन्ट्रैक्ट। इसमें बहुत सारे ना ट्रांसफर्स के अंदर क्लॉजेस भी होते हैं। अभी तो हमने सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, अब हम ट्रांसफर की बात करते हैं। बिटवीन क्लब्स की क्या क्या क्लॉजेस हो सकते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले तो एक रिलीज क्लॉज हो सकता है, जैसे अभी हमने नेगोशिएट किया क्रिस्टियानो रोनाल्डो का, मैनचेस्टर यूनाइटेड ने बोला ठीक है भाई आप 80 मिलियन में खरीद लो, रियल मैड्रिड ने अग्री कर दिया, तो ये तो आपने क्लब टू क्लब नेगोशिएशन कर ली और आपने बार्गेन करके दोनों क्लब्स खुश हो गए, तो उन्होंने अप्रूव कर दिया ट्रांसफर मैनचेस्टर यूनाइटेड ने। बट कभी कभी क्या होता है कि प्लेयर के कॉन्ट्रैक्ट में एक क्लॉज लिखा होता है विच इज कॉल्ड द रिलीज क्लॉज यार।
कि इफ अ क्लब वांट्स टू बाय क्रिस्टियानो रोनाल्डो, उसका कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है रिलीज क्लॉज इज 200 मिलियन। तो यहां पे अगर अगर रियल मैड्रिड डायरेक्टली पे कर दे मैनचेस्टर यूनाइटेड को 200 मिलियन, तो मैनचेस्टर यूनाइटेड मना नहीं कर सकती, दे कैन नॉट कीप द प्लेयर बिकॉज उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि एक रिलीज क्लॉज है इतने पैसे का। भाई समझ रहे हो? मेरे को लग रहा है ज्यादा कंफ्यूजिंग ना हो जाए वीडियो, बट हाँ, तो दिस इज कॉल्ड द रिलीज क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल, अभी जूड बेलिंगम इज अ प्लेयर हु प्लेज फॉर रियल मैड्रिड, उसका रिलीज क्लॉज है 1 बिलियन पे। तो अगर कोई भी क्लब आज की डेट में जूड बेलिंगम खरीदना चाहती है, अगर वो 1 बिलियन दे दे तो रियल मैड्रिड रोक नहीं सकती है उस प्लेयर को जाने के लिए। अब मतलब जूड बेलिंगम को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा वो सारी डिटेल्स, ठीक है। सेम फॉर लमीन यमाल। लमीन यमाल बार्सिलोना के प्लेयर है, उनका भी रिलीज क्लॉज है 1 बिलियन का। तो इफ फॉर एग्जाम्पल टुमारो Arsenal want to buy Lamine Yamal, and if Lamine Yamal agrees to come, Arsenal have just got to pay 1 billion to Barcelona, and Barcelona cannot stop that sale from happening दोस्तों, ठीक है। तो यही हुआ था ऐसे 2017 में नेमार के लिए भाई। तो नेमार का रिलीज क्लॉज वाज 222 मिलियन यूरोस 10 साल पहले। अब तो 2017 मतलब 9 साल पहले 222 मिलियन यूरोस वाज अ लॉट ऑफ मनी। किसी भी क्लब ने नहीं सोचा था, जैसे अभी आपको 1 बिलियन बहुत ज्यादा लग रहा है ना, उस टाइम पे 9 साल पहले 222 मिलियन यूरोस भी किसी ने नहीं सोचा था भाई। बट पीएसजी, तब नेमार वाज अ बार्सिलोना प्लेयर एंड 222 मिलियन रिलीज क्लॉज वो बार्सिलोना के साथ था उसका। पीएसजी ने नेमार को कन्विंस किया कि भाई हम तेरे को सैलरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तू बार्सिलोना छोड़ के पीएसजी आ जा। तो प्लेयर मान गया। फिर पीएसजी ने क्या किया, सीधा सीधा 222 मिलियन बार्सिलोना को दिए, एंड बार्सिलोना कुड नॉट स्टॉप इट बिकॉज रिलीज क्लॉज था 222 मिलियन का। एंड दैट इज हाउ Neymar, who became the most expensive transfer in football history, went from Barcelona to PSG in 222 million euros. PSG फ्रांस का बहुत बड़ा क्लब है भाई, एंड ऑफ कोर्स बार्सिलोना स्पेन का बहुत बड़ा क्लब है भाई। सो या दिस इज व्हाट द रिलीज क्लॉज इज। एंड रिलीज क्लॉज के बाद भी और बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं। एक तो स्टैंडर्ड रिलीज क्लॉज की कभी भी आके 222 मिलियन दे दो, हम वो प्लेयर ट्रांसफर कर देंगे। कुछ कुछ चीजें होती हैं, कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि दिस इज अ रिलीज क्लॉज बेस्ड ऑन एक्सक्लूसिविटी एंड कंडीशंस। फॉर एग्जांपल 2020 में बोरुसिया डॉर्टमंड जो एक क्लब है जर्मनी का, दे वांटेड टू साइन अर्लिंग हालैंड भाई, ठीक है। जब अर्लिंग हालैंड साइन कर रहा था ना, तो जो अर्लिंग हालैंड के एजेंट थे मीनो रायोला, उन्होंने बोला था कि ऐसे तो मैं साइन नहीं होने दूंगा, इसका ना एक कंडीशन रिलीज क्लॉज आप निकालो जो कि एक टाइम रिस्ट्रिक्टेड रिलीज क्लॉज होगा, एंड इट इज अ स्ट्रक्चर्ड क्लॉज। मतलब कि वो वाला क्लॉज कैन ओनली गेट एक्टिवेटेड ड्यूरिंग द सर्टेन टाइम विंडो। तो क्योंकि बोरुसिया डॉर्टमंड 2020 में खरीद रही थी, तो डॉर्टमंड ने बोला ठीक है भाई, इसका हम रिलीज क्लॉज 2022 का कर सकते हैं कि ये 2020 और 2021 में वाला क्लॉज ट्रिगर नहीं कर सकते। बट अगर 2022 में कोई क्लब इस टाइम पीरियड में आ जाए और उसने हमारी ये कंडीशंस मान ली, तो आप 60 मिलियन में इसको लेके जा सकते हो, ठीक है। तो ये पहले ही इन्होंने साइन कर लिया था बोरुसिया डॉर्टमंड ने कि ठीक है यार, 3 साल बाद अगर कोई प्लेयर 60 मिलियन में इस टाइम पीरियड में हमारी क्राइटेरिया मीट करेगा तो दे कैन टेक इट। एंड मैनचेस्टर सिटी केम in 2022, they followed all the conditions put by Borussia Dortmund, and वो वाले टाइम पीरियड में they took Erling Haaland from Dortmund to Manchester City for 60 मिलियन। और इसमें अब बोरुसिया डॉर्टमंड बार्गेन भी नहीं कर सकती थी कि नहीं यार 60 का हमारे को 70 चाहिए, क्योंकि उसके क्लॉज में 60 मिलियन लिखा हुआ था, 60 मिलियन यूरोज लिखा हुआ था, ठीक है। तो टाइम लिमिट भी होती है, एक नोटिस पीरियड भी देना होता है, बहुत सारी चीजें होती है जिसके बेसिस पे ड्यूरिंग दैट रिलीज क्लॉज आप कंडीशंस डाल सकते हो। एक होता है बाय बैक क्लॉज यार। बाय बैक क्लॉज ये होता है, जैसे फॉर एग्जांपल यार, रियल मैड्रिड ने ना निको पाज, उनका एक प्लेयर था, उनको कोमो में बेचा था, और उन्होंने बोला था कि यार अगर ये प्लेयर वर्ल्ड क्लास बन जाए ना, तो हम इसको 9 मिलियन में खरीदना चाहते हैं, अब तुम बताओ तुम्हें चाहिए कि नहीं। तो उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में लिख लिया था ठीक है यार, अगर रियल मैड्रिड वांट टू बाय द प्लेयर बैक एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, उनको 9 मिलियन हमारे को पे करना पड़ेगा, बट अभी ये प्लेयर बिक रहा है वहां पे यार। एंड निको पास हैज स्टार्टेड प्लेइंग सो वेल दैट नाउ रियल मैड्रिड वांट हिम एंड दे आर गेटिंग हिम बैक भाई, है ना। सो ये होता है एक बाय बैक क्लॉज, ये भी आप कॉन्ट्रैक्ट में डाल सकते हो। एक होता है सेल ऑन क्लॉज। फॉर एग्जाम्पल 2024 में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने ग्रीनवुड, जो हमारा एक प्लेयर था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, वो बेचा 26 मिलियन पाउंड्स में टू ओलंपियाकोस मार्सेल, ठीक है। बट उन्होंने ये बोला कि अगर कल मार्सेल वांट टू सेल ग्रीनवुड टू एनी अदर क्लब, तो हमारे को 40% ऑफ रेवेन्यू चाहिए।
हम इसी कंडीशन पे बेचेंगे आपको मार्सेल में ग्रीनवुड को, अगर आप वो 40% हमारा क्लॉज मानोगे। तो मार्सेल ने बोल दिया ठीक है भाई, कल को अगर हम ग्रीनवुड को कोई और क्लब में बेचना चाहेंगे, चाहे वो कितने का भी हो, उसका 40% ऑफ रेवेन्यू आपको मिलेगा। तो अभी मार्सेल ने एक्चुअली में ग्रीनवुड को फेनरबाचे में बेचा है फॉर 33 मिलियन यूरोज, जिसमें मैनचेस्टर यूनाइटेड को एडिशनल 13-14 मिलियन देंगे, विच इज 40% ऑफ दैट मनी जो पहले ही अग्री हो चुका था। सो दिस इज कॉल्ड अ सेल ऑन क्लॉज। आई डोंट नो ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वो हो रहा है मुश्किल हो रहा है कि नहीं, मैं बस आपको बेसिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ यार। फिर ऑफ कोर्स लोन विद एन ऑप्शन टू बाय भी क्लॉज हो सकता है, लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय। लोन विद एन ऑप्शन टू बाय इज मतलब जैसे हमने ट्रांसफर विंडो की बात करी ना, अभी तक हमने सिर्फ परमानेंट ट्रांसफर्स की बात करी है। देयर इज समथिंग कॉल्ड, आप लोन कर सकते हो एक प्लेयर को फॉर अ पीरियड ऑफ सम टाइम। जैसे कि फॉर एग्जांपल चेल्सी डोंट वांट टू सेल दैट प्लेयर अभी, बट उसको गेम टाइम नहीं मिल रहा या वॉट एवर बी दैट रीजन, तो वो बोल देते कि ठीक है यार, तू 6 महीने दूसरे क्लब चले जा, तेरे को गेम टाइम मिलेगा, जब वो 6 महीने खत्म हो जाएंगे तू वापस आ जियो भाई, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो अ लोन ऑप्शन विच प्ले, नॉर्मली 6 महीने का लोन होता है, मैक्सिमम 1 साल का लोन होता है। दिस स्पेसिफिकली हैपेंस फॉर यंग प्लेयर्स। 18-19 साल का प्लेयर है, अभी मैनचेस्टर यूनाइटेड का प्लेयर है, उसको टाइम नहीं मिल रहा मेन टीम में, तो वो बोल देते ठीक है यार, तू अभी कोई एक छोटे क्लब में चले जा, मे बी तो दूसरे डिवीजन में चले जा, प्रीमियर लीग इज द हाईएस्ट डिवीजन, तो चैंपियनशिप वाले कोई क्लब में चले जा, वहां पे रेगुलरली खेल, गेट बेटर एंड कम बैक, है ना। तो ऐसे होता है लोन, लाइक यू आर लोनिंग अ प्लेयर फॉर 1 ईयर, एंड ऑफ कोर्स वो वाला क्लब उसकी सैलरी देगी, या जो भी आप नेगोशिएट करोगे, 50% सैलरी मैनचेस्टर यूनाइटेड दे देगी, 50% लोनिंग क्लब दे देगी, या 100% लोनिंग क्लब दे देगी, डिपेंडिंग अपॉन दैट कॉन्ट्रैक्ट। एंड आफ्टर दैट टाइम पीरियड इज कंप्लीट, दैट प्लेयर विल कम बैक टू यू, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड द लोनिंग फी, लोनिंग टर्म ऑफ द अग्रीमेंट। एंड इसमें भी आप एक कॉन्ट्रैक्ट डाल सकते हो कि लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। फॉर एग्जांपल हमने एक प्लेयर है मार्कस रैशफोर्ड, उसको बेचा, लोन किया एस्टन विला में, ठीक है, कि आप 6 महीने का लोन है, और उसके कॉन्ट्रैक्ट में ये था जब वो लोन पे जा रहा था कि अगर मार्कस रैशफोर्ड को भी अच्छा लगा और एस्टन विला को भी अच्छा लगा, तो एट द एंड ऑफ द सीजन, आफ्टर द लोन फिनिशेस आफ्टर 6 months, सो एस्टन विला हैव एन ऑप्शन टू बाय इट। सो लोन विद एन ऑप्शन टू बाय, और वो पहले उन्होंने सेट कर दिया कि एस्टन विला को खरीदना है तो 40 मिलियन में वो खरीद सकते हैं। तो दिस इज कॉल्ड लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। और एक होता है लोन विद एन ऑब्लिगेशन टू बाय, कि अभी तो हम 6 महीने 1 साल के लिए आपको लोन के लिए दे रहे हैं, बट आपको ऑब्लिगेशन है कि 1 साल बाद आपको इसका ट्रांसफर कंप्लीट करना ही पड़ेगा। अब उसके भी सर्टेन रीजन हो सकते हैं कि यार अभी क्लब के पास पैसे नहीं है, या फिर वो फाइनेंशियल फेयर प्ले रूल्स ब्रेक नहीं करना चाहते इस साल में, तो अगले साल में वो प्लेयर इसको कंफर्म कर देंगे, तो आज वो लोन कर रहे हैं बट 1 साल बाद वो उसको परमानेंट कर देंगे। सो बहुत सारे क्लॉजेस होते हैं। आई थिंक आई एम गेटिंग टू मच डीप इनटू इट। एक होता है कि एंटी राइवल क्लॉज, अगर एक प्लेयर मैनचेस्टर यूनाइटेड का है, उसके क्लॉज में कि वो कोई भी अगर कभी छोड़ना जाना चाहे, बट लिवरपूल या फिर मैनचेस्टर सिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट राइवल्स, सो क्लॉज में लिखा है दैट प्लेयर कैन नॉट गो टू मैनचेस्टर सिटी और दैट प्लेयर कैन नॉट गो टू लिवरपूल एंड वाइसा वर्सा, मतलब ये भी क्लॉजेस होते हैं। तो बहुत सारे होते हैं, मैं ना इसमें और ज्यादा नहीं जाना चाह रहा, वीडियो बहुत लंबी हो रही है भाई, बट ये होता है यार। नाउ आई क्विकली वॉन्ट टू टॉक अबाउट द पावर ऑफ फुटबॉल एजेंट्स। दोस्तों यार, एजेंट की हमने बहुत सारी बात करी, बट एजेंट इज द एक्चुअल पर्सन हु इज पुलिंग ऑल द स्ट्रिंग्स यार। सबसे पहले agent are the legal representatives of the player themselves bhai. They are the financial advisors, they are the ones who negotiate with the club on their behalf. जैसे मैंने बोला, George Mendes is one of the biggest, Mino Raiola is also one of the biggest, अभी तो he is no more but he was one of the biggest भाई, है ना। and agent are the one who persuade the players कि भाई ये वाला क्लब तेरे को लेना चाहता है, तू तेरे को पैसे भी ज्यादा मिलेंगे, स्पॉन्सरशिप मिलेगी, सैलरी इंक्रीज होएगी, प्रोजेक्ट में अगर तू फिट इन होएगा इनके, यू हैव अ चांस टू विन द ट्रॉफीज। तो एजेंट इज द वन हु टेक्स केयर ऑफ एवरीथिंग। ऑफ कोर्स जैसे मैंने बोला, एजेंट का कमीशन होता है भाई। एंड वन मोर थिंग व्हाट एजेंट डू इज कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई एक प्लेयर है कोल पामर, हाइपोथेटिकली कोल पामर चेल्सी से आर्सेनल ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज ऑफ गोइंग है, नेगोशिएशन चल रही है प्लेयर की कि हमारी सैलरी प्लेयर की इतनी होनी चाहिए। आर्सेनल बोल रहा है कि वी आर रेडी टू पे 250,000 पाउंड्स पर वीक टू कोल पामर इफ ही कम डिसाइड्स टू कम फ्रॉम चेल्सी टू आर्सेनल। आर्सेनल बोल रहा है 250,000 पाउंड्स दे देंगे। तो अब एजेंट क्या करता है, उसको पता ही है कि प्लेयर तो जाने वाला है, वो सीधा अप्रोच करेगा लिवरपूल को कि भाई ये प्लेयर अवेलेबल है, तुम इंटरेस्टेड हो क्या। लिवरपूल बोलेगा यार कोल पामर तो बढ़िया प्लेयर है, और लिवरपूल बोलेगा ठीक है यार हम 300,000 दे देंगे, ठीक है, इस प्लेयर को। तो नाउ अब हो गया बैटल बिटवीन टू क्लब्स, ठीक है। नाउ
आर्सेनल ऑल्सो वांट कोल पामर एंड लिवरपूल ऑल्सो वांट कोल पामर। डिमांड बढ़ गई प्लेयर की, तो यहाँ पे आर्सेनल बोलेगी ठीक है भाई हम 350 दे देंगे। तो वो बिडिंग वॉर स्टार्ट कराने में बहुत ज्यादा माहिर है। एंड दिस इज नॉट जस्ट द प्लेयर सैलरी, दिस इज ऑल्सो द क्लब टू क्लब ट्रांसफर का प्राइस यार। यहाँ पे लिवरपूल बोल रहा है चेल्सी को कि भाई हम 100 मिलियन में खरीदने को रेडी हैं। वहां पे आर्सेनल वर रेडी टू डू द डील फॉर 80 मिलियन, नाउ आर्सेनल हैव टू इंक्रीज देयर बिड। तो ये एजेंट बहुत ही बढ़िया करते हैं, लीक कर देते हैं न्यूज़ टू जर्नलिस्ट व्हाट इज हैपनिंग, ताकि बिडिंग वॉर बने एंड मेकिंग द ट्रांसफर मार्केट मोर इंटरेस्टिंग विद द सोल पर्पस कि प्लेयर को ज़्यादा पैसा मिले एंड उनका ट्रांसफर फीस बढ़े, क्योंकि परसेंटेज कमीशन तो वो ट्रांसफर फीस का उठाते ही हैं भाई। ठीक है, मेरे को लग रहा है वीडियो बहुत बड़ी हो रही है। आई वांट टू टॉक अबाउट फाइनेंशियल रूल्स, बट वो अगली वीडियो में करेंगे भाई। तो इस वीडियो को खत्म करते हैं। लव यू गाइस, टेक केयर भाई।